Assalamu alaikum everyone. I am Zainab Noor. Welcome to my YouTube channel Way to Quran. Now we start the Tajweed topic lesson number 7 कलकला. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलकला. कलकला क्या होता है? Let's read it. जब कलकला के हरूफ के ऊपर साकिन आ जाए तो इसके पढ़ने में हल्का सा झटका होगा, यानी उस वर्ड को थोड़ा सा हिला के पढ़ेंगे. अब जब हमें यहाँ पे बताया गया कि जब हरूफ कलकला आ जाए, हरूफ कलकला के ऊपर जब साकिन हो, यानी हरूफ कलकला के ऊपर जब जज़म होगी तो हमने उसको कैसे पढ़ना है, ये जज़म. लेकिन अब हरूफ कलकला कौन से हैं वो हमें पता होगा, तभी हम उनको देख पाएंगे कि इनके ऊपर जज़म है. तो अब हमने इनको हिला के थोड़ा सा झटके के साथ पढ़ना है. अब हम देखते हैं हरूफ कलकला कितने हैं. हरूफ कलकला 5 हैं. क़ाफ़, त्वा, बा, जीम और दाल. इनका एक यहाँ पे इनको जॉइन करके एक वर्ड बना दिया गया है ताकि हमें याद रखने में आसानी हो. इस वर्ड को देखें, कुतुबु जद्दिन. क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल. ये 5 वर्ड हैं. अगर आप ये एक वर्ड कुतुबु जद्दिन याद कर लेते हैं तो आपको क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल को याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. कुतुबु जद्दिन पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये हरूफ कलकला हैं. तो हरूफ कलकला कितने हैं? 5. क़ाफ़, त्वा, बा, जीम और दाल. सॉरी. एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं. सबसे पहले हम क़ाफ़ देखते हैं कि जब इसके ऊपर जज़म आएगी तो इसको कलकला के साथ पढ़ना है. और ये हरूफ जो है वो मोटे भी पढ़े जाते हैं. क़ाफ़ तो मोटा भी पढ़ा जाता है. तो हम कैसे पढ़ेंगे? बिमिक़दारिन. मिक़ हल्का सा को हिला देना. बिमिक़दारिन. उक़सिमु. यहाँ पे क्या है, काफ के ऊपर जज़म है तो हमने थोड़ा सा झटका देना है. उक़ हिला देना है और फिर पढ़ना है सिमु. उक़सिमु. तो देखें, शतरा तो को हिलाना है. शतरा. नुतफ़तन इसको हिला के हमने पढ़ना है. इसी तरह बा को देखें, क़िबलतन. क़िब हिलाना, थोड़ा सा हिला के झटके के साथ पढ़ना है. क़िबलतन. वजहिका. सिदरतिन. सिदरती. हल्का सा झटके के साथ हमने पढ़ना होता है. कलकला का मतलब ये होता है कि जो कलकला वाले हरूफ हैं जब भी उनके ऊपर जज़म होगा, ये जज़म होगी तो हमने इनको थोड़ा सा झटके के साथ अदा करना है. आई होप कि आपको समझ आएगा हरूफ कलकला क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है. जब उनके ऊपर जज़म आ जाए तो उनको हिला के पढ़ा जाता है. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.